नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी कंपनी की जो बीच बीच में लोगों को चौंका रही है। हालांकि किसी को इससे बहुत उम्मीदें नहीं थी बहुत समय से, यहां तक कि उसके प्रमोटर्स को भी उम्मीदें नहीं थी। इसके बावजूद अचानक आज उसमें जबरदस्त तेजी दिखाई पड़ी है। 13% तक का उछाल आया और उसके बाद वो 9% के ऊपर जाके सेटल हुई है। जी, वोडाफोन आइडिया ये कंपनी है। वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम की बड़ी कंपनी है। बहुत सारे लोग आज की तारीख में भी वोडाफोन के कनेक्शन इस्तेमाल करते हैं। मेरे पास खुद जो मोबाइल कनेक्शन हैं वो उसी के हैं। इसके बावजूद काफ़ी समय से ये किस्सा चल रहा है कि वोडाफोन बंद हो जाएगा। वोडाफोन आइडिया, पहले तो मर्जर हुआ और वोडाफोन आइडिया बंद हो जाएगा। उसके प्रमोटर आदित्य बिरला ग्रुप के कुमार मंगलम बिरला ने सरकार को कह दिया कि आप चाहें तो इसे चलाते रहें, तो हम इसका पूरा अपना जो स्टेक है छोड़ने के लिए तैयार हैं। यहाँ तक की नौबत आई। इसके बाद किसी तरह कंपनी आगे बढ़ी है। उसको सरकार की तरफ से जो उसको कर्जा, सरकार को जो भुगतान करने हैं उस पे उसको कुछ राहत मिली और राहत यह है आज की तारीख में, और वही शायद खबर है जिसकी वजह से यह कंपनी के शेयर 13% का उछाल उनमें दिखाई पड़ा है। क्योंकि इससे पहले 3-4 दिन लगातार उसमें गिरावट दिखी है और उस गिरावट की वजह यह थी कि कंपनी एटीसी कॉरपोरेशन से, जो टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉरपोरेशन है, जो टावर की कंपनी है, उससे उनको 1600 करोड़ रुपए का एक ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिवेंचर उनको इशू करना था, जिसके जारी होने में कुछ बाधा दिख रही थी। बाधा यह है, एक, इस कंपनी को बहुत सारे पैसे चुकाने हैं जगह जगह, सरकार का भारी बकाया इसके ऊपर है। और पिछले हफ्ते या उससे कुछ पहले ये चर्चाएं होने लगी थी कि अब कंपनी पैसा चुकाने की हालत में नहीं है और हो सकता है कि ऐसे में ये कंपनी बंद हो जाए। बंद हो जाने तक का डर इस पर फिर से खड़ा हो रहा था, जिसकी वजह से शेयरों में कुछ गिरावट दिख रही थी और वो 52 हफ्ते के सबसे निचले स्तर पे पहुंच चुके थे। लेकिन वहां से इसमें रिकवरी आ गई और रिकवरी की वजह, जो गिरावट थी पहले उसकी वजह समझ लें। उस वक्त कंपनी ने ये रेगुलेटरी फाइलिंग दी थी जिस वक्त उन्होंने 1600 करोड़ रुपए का ये डिवेंचर इशू का प्रस्ताव रखा था। उसमें उन्होंने कहा था कि एटीसी और वोडाफोन दोनों के बीच में समझौता हुआ है, वोडाफोन आइडिया, कि हम ये पैसा जो है इसी कंपनी को जो हमें भुगतान करना है उसके अगेंस्ट इस्तेमाल करेंगे और थोड़ा बहुत जनरल कॉर्पोरेट पर्पजेज के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि टावर का किराया देना होता है। लेकिन उसमें कुछ शर्तें थी। ये 1.5 साल का डिवेंचर होना था जिसमें हर 6 महीने पे ब्याज का भुगतान होना था 11.2% के रेट से। लेकिन कुछ शर्तें थी। शर्तें ये थी कि एक तो दोनों कंपनियों के बोर्ड इसको मंजूरी दें, सरकार की तमाम मंजूरी हो, और दूसरा, सरकार इस बात को साफ करे कि जो वोडाफोन आइडिया का बकाया है एजीआर का और स्पेक्ट्रम का, उसको सरकार इक्विटी में कन्वर्ट कर लेगी, यानी वोडाफोन आइडिया के उतने शेयर ले लेगी और उनका वो बकाया एक तरह से माफ हो जाएगा। ये शर्त अभी उन्होंने कहा 8 तारीख को कि ये शर्त पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि सरकार की तरफ से इस बात की सफाई नहीं आई है, ये वहाँ से स्पष्ट नहीं हुआ है कि ये कन्वर्जन हो जाएगा। और क्योंकि वहाँ से सफाई नहीं आई है, इसलिए अब ये ओसीडी इशू जो है ये नहीं हो पाएगा। लेकिन उसके बाद ऐसा लगता है कि वो इशू आगे बढ़ गया है और शायद उन्हें सरकार से कुछ मिला है। क्या मिला है अभी सामने नहीं आया है, और बाजार में इसी बात पे हैरत है सबसे ज्यादा कि आखिर क्या हुआ है जिसने इस शेयर को एक दिन में पंख लगा दिए हैं। एक चीज जो हुई है वो ये है कि टेलीकॉम कंपनी, सारे टेलीकॉम के शेयर, उस सेक्टर के शेयर चल रहे हैं। तो क्या उस सेक्टर की छाया में ये कंपनी भी चल पड़ी है या इसके अंदर कोई और गहरी खबर छिपी हुई है? ये रहस्य खुलना अभी बाकी है। जो भी होगा सामने आ जाएगा, ऐसा नहीं कि बहुत समय तक दबा रहेगा। लेकिन फिलहाल इसने आज एक पहेली की तरह एक बाजार के सामने सवाल खड़ा कर दिया है। बिज अड्डा में आज इतना ही। इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।